दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, अगस्त में 3 बड़े फैसले जो हैं वो दिल्ली से होने वाले हैं। दरअसल ये तीनों फैसले बिहार के सियासत के लिए बड़े मायने रखते हैं। अगर हम बात करें उन फैसलों की तो सबसे पहले जो लालू यादव जी का मामला है IRCTC, उसमें फैसले आएंगे। उसके बाद तेजस्वी यादव का जो मामला है लैंड फॉर जॉब, तो उसके भी फैसले आने वाले हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, यानी सबसे बड़ा जो फैसला कहें उसको हम, वो आनंद मोहन के इस रिहाई को लेकर आने वाला है। ये तीनों फैसले हो सकता है बिहार के इस चुनावी जो सरगर्मी है उसमें कुछ तब्दीलियां कर दे। इस बनिस्बत आज हम बात करने पहुंचे हैं। हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे आनंद मोहन के मामले को लेकर। एक बड़ा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है जी। सर, किस तरह की तब्दीली आप उसमें देख रहे हैं? सर, कैसी तब्दीलियां आएंगी? अब देखिए, मैं दर्शकों को बताता हूँ संक्षेप में ये मामला क्या है। ऐसे लोगों को मालूम है ही। मामला ये है कि 1994 में आनंद मोहन ने एक IAS पदाधिकारी का खून कर दिया था, कृष्णैया साहब का, जो गोपालगंज के DM थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी आनंद मोहन को, और 16 बरस तक जेल में था। अभी अप्रैल में 3-4 महीने पहले बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन करके आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया। आनंद मोहन की रिहाई को कृष्णैया साहब की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, श्रीमती उमा देवी ने, और उस पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 8 अगस्त को है, यानी आज से सिर्फ 6 दिन बाद। उसमें आनंद मोहन को भी एक पार्टी बनाया गया और बिहार सरकार को भी। दोनों ने अपने अपने जवाब दे दिए हैं। 8 अगस्त को सुनवाई होगी और उसके बाद मुझे लगता है कि फैसला शायद सुरक्षित कर लेगा सुप्रीम कोर्ट, और फिर 10-12 दिन बाद, 10 या 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा। जो मेरा आकलन ये है कि पूरी संभावना इस बात की है कि आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट दोबारा जेल भेजने का आदेश पारित करेगा जी। तो ये पूरा जो प्रकरण है, अगर कहें अब चुनावी चूंकि माहौल है, जमीन तैयार करने में लोग जुटे हुए, जितने भी राजनीतिक दल है, तो क्या लग रहा है इस बार जिस तरह का माहौल बना, रिहाई के लिए मैनुअल में तब्दीलियां हुई, अब अगर फैसला इनके विपरीत आता है तो क्या इसको लेकर के नीतीश कुमार की जो स्थिति है उसमें कुछ बदलाव होगी? मैं क्या कहूँ, पलटू राम की पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में गर्दन फंस चुकी है, और यदि सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन की रिहाई कर देता है तब तो मतलब समझिए पलटू राम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे मुख्यमंत्री कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, सुशासन की बात करते हैं, अंतरात्मा इनकी जग जाती है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन असली में क्या हो रहा है, ज़मीन पर क्या हो रहा है? ज़मीन पर पलटू राम ने राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए जेल मैनुअल ही बदल दिया, और इसी पॉइंट पर ये सुप्रीम कोर्ट में पकड़ लिए गए हैं। क्योंकि देखिए, संशोधन करना कोई गलत बात नहीं है। संविधान में भी 100 बार से ज़्यादा संशोधन हुए हैं, लेकिन जो भी संशोधन होना चाहिए वो लोकहित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में। ये जो जेल मैनुअल में संशोधन हुआ है वो लोकहित में नहीं हुआ है। राजीव गांधी की हत्यारी जो थी उसमें भी बदलाव हुआ था। हाँ, लेकिन मैं इसकी बात कर रही हूँ, लोकहित में नहीं हुआ है। लोकहित में नहीं, एक पर्टिकुलर खूनी की मदद करने के लिए हुआ है। और इसमें एक और पॉइंट है जिस पर बहुत लोगों को नहीं मालूम है, मीडिया में ही बहुत लोगों को नहीं मालूम है। कृष्णैया साहब की पत्नी ने ये मामला उठाया है कि पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को मौत की सज़ा दी थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील किया था। तो कृष्णैया साहब की पत्नी का कहना है कि आनंद मोहन की उम्र कैद का मतलब 20 वर्ष की कैद नहीं है। उम्र कैद का मतलब है जिंदगी की आखिरी सांस तक कैद में रहना। तो इस बिंदु पर भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, और इस बात की संभावना है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट कर देगा, मतलब उसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं रहेगी, स्पष्ट कर देगा कि जो आजीवन कारावास हमने सुनाया था उसका मतलब था आखिरी सांस तक, जीवन के आखिर तक जेल में रहना। तो वो भी एक पॉइंट है। तो
दो बातें हो गई, एक तो आनंद मोहन की रिहाई रद्द होगी, इसकी पूरी संभावना है, और इसकी पूरी संभावना है कि आजीवन कारावास को सुप्रीम कोर्ट परिभाषित कर देगा कि अंतिम सांस तक वाला आजीवन कारावास है, ये नहीं कि 20 साल का आजीवन कारावास है और आप 16 साल में उसको निकाल दीजिएगा, ये नहीं चलेगा जी। तो क्या लग रहा है सर, ये जो वोट बैंक की राजनीति है और जिसके लिए इनकी रिहाई हुई, मैनुअल में बदलाव हुआ, अब वो जो वोट बैंक है, अब कैसे, कहाँ मैनेजमेंट उसका होगा? अब मैनेजमेंट की, अब तो पलटू राम ज़्यादा तेज़ बनने के चक्कर में खुद फंस गए हैं। अब देखिए, पलटू राम ये भूल गए थे कि यदि राजपूत वोट बैंक है तो दलित वोट बैंक भी है। यदि हम वोट बैंकों की ही बात करें तो दोनों का वोट बैंक है, और यदि संख्या बल के हिसाब से देखें तो शायद राजपूत वोट बैंक से कहीं ज़्यादा बड़ा वोट बैंक दलित वोट बैंक है। तो पलटू राम और उनके सलाहकारों ने जो हिसाब किताब लगाया कि भाई आनंद मोहन को हम छोड़ देंगे तो राजपूत वोट बैंक में सनमारी हो जाएगी, ये मोटी बात उनके दिमाग से उतर गई कि अरे कृष्णैया साहब दलित थे, और एक दलित अधिकारी के आप हत्यारे को छोड़िएगा तो दलितों में बहुत गलत संदेश जाएगा। और आप जानते हैं कि इस मुद्दे पर मायावती ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी कहा कि एक दलित अधिकारी के हत्यारे आनंद मोहन को नहीं छोड़ना चाहिए था। तो ऑलरेडी इसको वो वाला रंग दिया जा चुका है कि एक दलित पदाधिकारी की हत्या हुई और उसको छोड़ा जा रहा है। तो पलटू राम तो इसमें फंस गए हैं, और एक कहते हैं ना कि आप एकदम धोबी का कुत्ता जो होता है ना, वो घर का ना रहता है ना घाट का रहता है। तो मान लीजिए आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो जाती है तो इनका राजपूत वोट बैंक तो ऐसे ही कुछ खास नहीं होगा, जब दोबारा वो जेल पहुंच ही जाएगा। और जो दलित वोट बैंक है वो नाराज़ हो गया रहेगा कि देखिए कृष्णैया साहब के हत्यारे को ये छोड़ रहे थे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी दिखाना भी कई बार मतलब आपकी राजनीति को नुकसान पहुँचा देता है। आखिर में एक सवाल यही है हमारा कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कुछ फैसला जो है वो इनके पक्ष में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपके सूत्र जो हैं बड़े मजबूत हैं, तो क्या अंदाज़ा है? नहीं देखिए, ये बात सीधे तौर पर देखिए, इस मुद्दे पर मैंने भी पटना हाई कोर्ट में PIL किया हुआ है। मैंने खुद आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी है पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से, है ना। अभी उसकी तारीख नहीं पड़ी है, हो सकता है पटना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट कर रहा हो, क्योंकि दोनों में एक ही मुद्दा है। तो पटना हाई कोर्ट ने अभी इसकी तारीख नहीं दी है, लेकिन मैंने खुद PIL फाइल किया है। देखिए, ये इतना मतलब गलत काम किया है सरकार ने, जिसको मतलब कानून की भाषा में कहें तो मेलाफाइड किया है। मेलाफाइड कहते हैं मतलब ये बिल्कुल दुराग्रहपूर्ण काम है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये बुरी तरह फंस चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जैसा रुख लग रहा है। अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा तो इन लोगों ने कितना हास्यास्पद जवाब दिया है। बिहार सरकार ने कहा है कि आनंद मोहन एक बहुत बढ़िया कैदी थे और उन्होंने जेल में 3-3 किताबें लिख दी। अब ऐसा लगता है कि मुंशी प्रेमचंद के बाद आनंद मोहन ही पैदा हुए हैं हिंदी साहित्य की सेवा के लिए। तो ये सब तो मतलब राज्य सरकार को की और फजीहत होगी, सुप्रीम कोर्ट भी हंसेगा कि कौन सा तर्क दिया है, कौन महान साहित्यकार है। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट मैं रहता सुप्रीम कोर्ट में जज, तो मैं तो ये कह देता कि यदि जेल में ये इतने बड़े साहित्यकार बन रहे हैं तो इनको कुछ दिन और जेल में रखना चाहिए। अभी इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, कुछ दिन और जेल में रहेंगे तो 5 और किताबें लिख देंगे तो कुछ साहित्य भी समृद्ध हो जाएगा, है ना। वो भी एक लॉजिक हो सकता है। तो यही है। और आनंद मोहन ने भी कल अपना जवाब दाखिल कर दिया, जो मीडिया में बातें आ रही है, और उसने भी एक जो गोलमोल, क्योंकि कहने के लिए कुछ है नहीं, गोलमोल जवाब दिया है कि नहीं, मेरे जेल से रिहा होने से कोई नुकसान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अपनी जो मेरी समझ है कि अगस्त के आखिर तक होते होते आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो जाएगी। जी चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर। दरअसल मैंने शुरू में ही कहा आपको कि 3 ऐसे फैसले आएंगे जो राज्य के सियासी जो पारा है उसमें तब्दीलियां, उसकी वजह से तब्दीलियां देखने को मिलेगी। और तब्दीलियां एक नहीं बल्कि कई तब्दीलियां होंगी। जातीय गणना भी शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी है, चूँकि फैसला पक्ष में आया है कि भाई इसे कंटिन्यू किया जाए। और ऐसी स्थिति में अगर हम जातीय समीकरण की बात करें और जिसके लिए इतने बड़े प्रपंच की ज़रूरत पड़ी, यानी यूँ कहे कि मैनुअल, जो जेल मैनुअल है उसमें तब्दीली करने की ज़रूरत आन पड़ी। अब स्थिति यही लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है अगर वो इनके पक्ष में आता है तब तो कुछ संभावनाएं बनती हैं, और क्या कुछ उसके बाद तब्दीलियां होंगी इस पूरे सियासी माहौल में, वो तो देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन अगर इनके विपक्ष में ये फैसला आता है
तो निश्चित तौर पर ये बड़ी फजीहत का मसला हो सकता है और समीकरण में कुछ न कुछ बदलाव भी आने वाला है। देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है, चूँकि अगस्त में हम प्रवेश कर चुके हैं और अब इस स्थिति को देखने के लिए हम इंतज़ार करेंगे कब कब क्या क्या फैसले आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तब तक बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।